गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, स्वागत है आपका स्टार प्लस के सबसे पॉपुलर शो अनुपमा में। इस शो में आए दिन हमें कुछ ना कुछ धमाकेदार देखने को मिलता ही रहता है, कुछ ना कुछ मसालेदार देखने को मिलता ही रहता है। आज के इस शो की शुरुआत स्वीटी उर्फ पाखी के एक न्यू टेंट्रम से होती है। जी हाँ, आप लोग जानते ही हो स्वीटी को। वो हमेशा किसी ना किसी बात को लेके घर में तमाशाई करती रहती है। वो किसी बात को समझती नहीं है और हर बात को मिर्च मसाला लगा के बताने की उसको आदत बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है। ऐसा ही कुछ होता है कि वो डिम्पी और तापिश को रात में देख लेती है एक साथ डांस करते हुए, तो घर में आते ही तुरंत वो आग लगा देती है, तुरंत चिल्ला के पूरे घर में तमाशा खड़ा कर देती है। और वो अनुपमा से कहती है कि मैं जो कहती थी वो बिल्कुल सही है, डिम्पी और तापिश का अफेयर चल रहा है। मतलब वो ये साबित करने में लगी हुई है कुछ भी करके, सब लोग ये मान जाए किसी तरह कि डिम्पी और तापिश का अफेयर चल रहा है। वो डिम्पी के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। उसके पीछे का रीज़न ये है, वो उसे जलती है, वो उसे जेलसी रखती है। और जेलसी का रीज़न ये है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, वो माँ बन सकती है और स्वीटी माँ नहीं बन सकती है। अनुपमा ने अपनी डांस एकेडमी भी डिम्पी को दे दी। हर वक्त उसका साथ देती रहती है अनुपमा, इसलिए स्वीटी उससे और ज़्यादा चिढ़ती है। तो ऐसा ही कुछ होता है। स्वीटी जो है अनुपमा से आके कहती है कि मैंने कहा था आपको कि तापिश और डिम्पी का अफेयर चल रहा है, बट आपने मेरी बात नहीं मानी। सब लोग बस मुझे ही गलत समझते रहते, जबकि गलती डिम्पी की है। अनुज और अनुपमा मिलकर उसको बहुत ज़्यादा शांत करने की कोशिश करते हैं कि स्वीटी चिल्लाओ मत, आधी रात हो रही है, सब लोग घर में सो रहे हैं, बट वो कहाँ मानने वाली है। उसको बात का बखेड़ा बनाने की आदत है। ऐसा ही होता है, सारे घर वाले जग के बाहर आ जाते हैं और सब लोग पूछते भी हैं कि क्या हुआ। अधिक उसको रोकने की कोशिश करता है कि स्वीटी रुक जाओ, कुछ मत बताओ। उसको टालता है कि हमारा कहीं बाहर झगड़ा हो गया था, इसलिए जो है स्वीटी थोड़ा गुस्से में। बट नहीं, स्वीटी को आग लगानी है, उसको तमाशा खड़ा करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो बा को बता देती है। और बाकी तबीयत आप लोगों को पता ही होगा कि इसी वजह से ख़राब हुई थी, क्योंकि डिम्पी और तापिश का वो वीडियो वायरल हुआ था और उसके बारे में उसको पता चला था बा को, तभी उनकी तबीयत भी ख़राब हुई थी। और बीपी उनका अक्सर हाई रहता है, तो उनको कोई भी सदमा या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बतानी है जिससे उनका बीपी हाई हो जाए। लेकिन फिर भी स्वीटी इन सब चीज़ों का ख्याल ना रखते हुए वो फिर बता देती है उनको कि डिम्पी और तापिश आधी रात को मून वॉक कर रहे थे, एक साथ डांस कर रहे थे। वो लोग सिर्फ डांस कर रहे थे, जबकि तापिश जो है जो पुरानी यादें हैं उसकी बीती हुई, जिसमें हर चीज़ बुरी हुई है, जैसे समर की डेथ हुई है, वो वीडियो वायरल हुआ था, बा ने उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे। अभी वो अपने दोस्तों के पास उसको मिलाने ले गया था, तो दोस्तों ने भी वहाँ उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये तेरी गर्लफ्रेंड है। तो उसको इस चीज़ का बुरा लगा था। वो सब भुलाने के लिए उसको फ़नी सा डांस करता है, बट उसको गलतफहमी हो जाती है और वो आके घर में आग लगा देती है। डिम्पी की लाइफ में मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। यहाँ मालती देवी भी अपना पूरा आग लगाने में लगी हुई हैं। उनको कोई काम नहीं है, वो सिर्फ घर में कुछ करती तो है नहीं, सिर्फ घर में आग लगाती रहती है, अपने घर को खुद ही बर्बाद कर रही है। बा जब स्वीटी से पूछती है कि ऐसा तूने सच में अपनी आंखों से देखा था, तो वो स्वीटी कहती है हाँ बा, मैंने अपनी आंखों से ही देखा था। तो बा कहती है मैंने तो पहले ही कहा था कि डिम्पी को इतनी आज़ादी मत दो, इसीलिए मैं उसको काम करने नहीं देती थी, बट कोई मेरी बात नहीं सुनता था। तभी वहाँ मालती देवी आग में घी डाल ही देती हैं। वो कहती है ये तो आपको दो जवान बहुओं को घर में अकेला छोड़ने से पहले सोचना चाहिए था, अब आपका सोचने से क्या फ़ायदा है। तो अनुपमा सबसे विनती करती है कि आप लोग प्लीज़ शांत हो जाइए, मुझे मेरे डिम्पी पे पूरा भरोसा है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो बा को समझाती है कि आप तो जानते हो ना, स्वीटी को मिर्च मसाला लगा के हर बात बताने की आदत है, तो आप उसकी बात पे ऐसे कैसे यकीन कर ले रहे हो। वो सबको शांत करा के घर भेज देती है और वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है कि इस घर में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जहाँ कोई तमाशा ना हो। मतलब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी तमाशे के, बिना किसी न्यू ड्रामे के हम चैन से सो गए हों। मालती देवी, स्वीटी और बरखा जैसे लोग जब तक इस घर में होंगे ना, तब तक इस घर में क्या, किसी भी घर में शांति नहीं आने वाली है। एक अकेला पर्सन कब तक आखिर शांति के लिए लड़ता रहेगा। सबके कोऑपरेट करने से ही तो घर चलता है। यहाँ पे टीटू और डिम्पी मस्ती करते हुए घर आते हैं। टीटू उसको बाय बोल के जा ही रहा होता है, तभी वो लोग देखते हैं कि वनराज वहाँ खड़ा हुआ है। जी हाँ, शो में वनराज की वापसी हो चुकी है। वनराज बड़ी दीपावली वाले दिन ही रिहैबिलिटेशन सेंटर चला जाता है, ताकि जो समर के दुख से है उसे उबर सके, जो डिप्रेशन या एंजाइटी फील कर रहा है उससे वो बाहर आ सके। इसके लिए उसे किसी मेडिटेशन सेंटर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो इस सब से उबरने के लिए बाहर चला गया था। लेकिन अब शो में उसकी वापसी हो चुकी है और ये वनराज बदला हुआ वनराज तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वनराज शाह जो पहले था, एकदम घमंडी, ज़िद्दी, बदतमीज़ जो था, एकदम सख्त आदमी, वैसा वाला दिख रहा था। काव्या को भी ऐसा ही लगता है कि आज मैंने काफ़ी टाइम बाद वनराज में पहले वाला वनराज देखा है, जैसे वो पहले हुआ करता था। वो टीटू को धमकी देता है कि डिम्पी हमारे घर की बहू है, आज के बाद अगर उसके आसपास भी दिखाना
तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि डांस करने के लायक नहीं रहेगा। वो उसको धमकी देता है कि डिम्पी से दूर रहे। और वनराज डिम्पी को जाके बोलता है कि मैं तुमको काम करने से नहीं रुकूंगा, लेकिन अगर काम करना है तो सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान दो, बाकी चीज़ों पे नहीं। डिम्पी यहाँ पे पहली बार अपने लिए आवाज़ उठाती है। पहले वो हर किसी की बात मान लेती थी, रोती रहती थी, एकदम इनोसेंट और बेचारी बनती थी, लेकिन अब उसने अपने लिए आवाज़ उठाई है कि नहीं, टीटू गलत नहीं है और ना ही मैं गलत हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं वो सब करूँगी जो मेरी उम्र के लोग करते हैं। टीटू इस घर में तो क्या, इस घर की दहलीज में भी नहीं दिखना चाहिए। वो उसके लिए भी मना करती है। एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा है, काफ़ी ज़्यादा रोमांच भरा हुआ एपिसोड है, मसालेदार है। बने रहिएगा ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ। और नेक्स्ट एपिसोड में हमको ये देखने को मिलता है, मालती देवी बापूजी को ताना मारते हुए ये कहती हैं कि बिजली का बिल इतना ज़्यादा कैसे आ गया। हंसमुख भाई को तो वैसे भी भूलने की आदत है, एसी चला के भूल जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं भूलेंगे, जब बिजली का बिल कोई और भर रहा हो तो अक्सर आदमी भूल ही जाता है। तो अनुपमा को ये बात अच्छी नहीं लगती है। वो मालती देवी को कहती है कि आप ऐसी चीज़ें करना बंद कर दीजिए। मालती देवी कहती नहीं करूँगी तो क्या करोगे, तेरे को मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम है क्या। तो अनुपमा कहती है मुझे आपके रहने से प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जो यहाँ रह के राजनीति करते हो ना, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है। तो अनुपमा ने जिस तरीके से उनको धमकाया है, जिस तरीके से उनसे बात की है, इससे लगता तो ऐसा है कि शायद मालती देवी का इस घर से टिकट बहुत जल्दी ही कटने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि मालती देवी इस घर से चली जाए तो ही बेहतर है। आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा। चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।